हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक फ्रेश चैप्टर इंडियन पॉलिटी की डिस्कशन में, जो कि है पार्लियामेंट। अब इसको मैं कोई भी नॉर्मल चैप्टर के तौर पर नहीं पढ़ाने वाला आपको कि एक नॉर्मल तरीके से मैंने निपटा दिया जैसा कि बाकी आपको जगह यूट्यूब पे देखने को मिला होगा या फिर कहीं पर भी। इसकी जो एनालिसिस है, आई कैन प्रॉमिस यू, मैं आपको आज तक की सबसे पहली और सबसे बड़ी और सबसे भयंकर लेवल पे एनालिसिस दूंगा। पार्लियामेंट का जो चैप्टर है, या लक्ष्मीकांत के अंदर ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसकी ना हमें टू वे एनालिसिस करके चलनी पड़ती है। हमें उनको टू वे एनालाइज करना होता है, यानी कि अगर हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर साथ में ही पढ़ लें। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हाई कोर्ट के बारे में भी हम साथ में पढ़ लें। अगर हम पीएम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सीएम के बारे में पढ़ लें। सिमिलरली अगर हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में भी हमें पढ़ना होगा पैरेलली। अब होता क्या है, जर्नली बाकी बोरिंग लोग क्या करते हैं, वो पहले पूरा इसको कंप्लीट करवाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि देखो ये चीज़ स्टेट लेजिस्लेचर से मैच होती है, ये ऐसा होता है विधानसभा में जैसा लोकसभा राज्यसभा में होता है। मैं इस डिस्कशन को बहुत यूनिक लेकर चलूंगा, जो कि आपने ना कभी कहीं सुनी होगी, ना देखी होगी, ना आप कभी देखोगे इस चीज़ को। बिकॉज दिस नीड्स लॉट ऑफ गट्स, डेडिकेशन एंड पेशेंस ये चीज़ करवाने के लिए। एंड पार्लियामेंट को इतने एनालिटिकल वे में, जो कि मैं सीरीज प्लान करके चल रहा हूं इसकी, वो इस वजह से कर पाऊंगा बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका ऑलमोस्ट 99% भी नहीं कहूंगा, 100% है। जितनी मेहनत पार्लियामेंट पर और स्टेट लेजिस्लेचर पर करोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टोटल 100% आपको मिलेगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा हमारे लेक्चर के बियॉन्ड जाकर। बस आपको अपने एनालिसिस पर, अपनी रिवीजन पर भरोसा रखना होगा। थोड़ा सा हार्डवर्क इनिशियल लेवल पे करना होगा चैप्टर, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है और हम इसे और भी लेंथी बना देंगे, क्योंकि हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की एक पार्लियामेंट की सीरीज में ही इसकी डिस्कशन को साइमल्टेनियसली शामिल करते चलेंगे। हर एक पैराग्राफ जो हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, वही पैराग्राफ हम स्टेट लेजिस्लेचर से मैच करेंगे, ताकि मैं आपको पार्लियामेंट को करवाते हुए देश का प्रॉपर प्रकार से जो फेडरल स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ कानून मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ लॉ मेकिंग, लोकसभा प्लस राज्यसभा के लेवल से उतरते हुए नीचे जाते हुए विधानसभा और विधान परिषद तक, ठीक है, विधान परिषद तक उसकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, इस चीज को मैं बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल वे में आपको सिखाऊंगा। तो चलो अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। करेंगे क्या, जैसा कि मैंने आपको बोला, हम पार्लियामेंट की डिस्कशन को करते हुए साइमल्टेनियसली इस चैप्टर को भी हम करेंगे और सीखेंगे कि स्टेट लेवल पर चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, आपको भी लक्ष्मीकांत में अपनी बुक में, जब आप साइमल्टेनियसली मेरे लेक्चर से पढ़ रहे हो या फिर आप लेक्चर देखने के बाद आपके टेबल पर लक्ष्मीकांत है, यहाँ पर आपको एक बुक मार्क लगा कर रखना है इस वाले पेज पर, कि जैसे ही आपका अंगूठा और 2 उंगलियां इस चैप्टर को पढ़ते हुए इधर लगी होंगी, या फिर यहाँ पर एक बुक मार्क होगा, जो कि अगर बुक यहाँ पर है तो थोड़ा सा ऊपर से निकल कर आ रहा होगा ये, ताकि जो भी आप पैराग्राफ यहाँ से पढ़ो, आप यहाँ से उसको कंप्लीट कर लो। ट्रस्ट मी, दिस विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ एंड बेस्ट सीरीज। बहुत डेडिकेशन के साथ मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, और ए नंबर की सीरीज में इसको बना दूंगा आज तक की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट हमारे देश में ऐसा बोला जाता है कि 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। फटाफट से नाम लो उनका। लेजिस्लेचर फॉर लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव कि जो लॉ यहां से बनकर आएंगे ये उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि इंप्लीमेंट करेगा।
और लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया लॉ और एग्जीक्यूटिव के द्वारा इंप्लीमेंट करा गया लॉ, अगर वो कानून की मर्यादा के अंदर है तो ठीक है, अगर कानून की मर्यादा के बाहर है तो जुडिशरी उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। जुडिशरी इज ऑल्सो मेंट टू पनिश द गिल्टी। ये तीन ऑर्गन्स हैं हमारे देश में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आम भाषा में पहले एक बार समझ लेते हैं इन सब का मतलब, ताकि चैप्टर करना आसान हो जाए हमारे लिए। जो ये टर्म है ना लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को ही हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं दोस्तों। अगर वो लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पे है देश में, तो यही लेजिस्लेचर अगर स्टेट लेवल पे है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, दो हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा लोअर हाउस, एक राज्यसभा अपर हाउस। स्टेट लेवल पर भी जो लेजिस्लेचर होता है वो भी, वहां पर भी दो हाउसेज होते हैं, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेकिन जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस हमें, मतलब मोर और लेस नहीं, वो हमेशा के लिए हमें जैसा स्ट्रक्चर वो बनाया गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा वैसे ही दिखेगा। लेकिन स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का स्ट्रक्चर तो हमें वैसे ही दिखेगा, बिल्कुल सेम जैसा कि होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स सारे के सारे राज्यों में देखने को नहीं मिलते हैं। बात कर रहे हैं हम इसकी, स्टेट लेजिस्लेचर की। इसके जो दो हाउसेज हैं, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो हमारे देश में जितने राज्य हैं सब में मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरा हाउस है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपको हर एक राज्य के अंदर नहीं मिलेगा। और बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा और समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, ये जो हम टर्म यूज कर रहे हैं ना, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर संसद भवन है। यहां पर बिल के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, चर्चाएं होती हैं अलग अलग मुद्दों पर कि क्या इस बिल को हमें एक्ट बनाना है। तो लेजिस्लेचर को हम लोग कहते हैं संसद भवन। इसके जो मेंबर्स होते हैं, चाहे भले वो लोकसभा या राज्यसभा का पार्ट हो, उनके लिए कॉमन नेम यूज होता है। अब वो क्योंकि मेंबर है पार्लियामेंट के, तो इसलिए उनको बोला जाता है एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनको बोला जाता है, संसद भवन के अंदर जो लोग बैठते हैं सांसद। नॉर्मल लेवल पे अगर बात करें, एक तो हो गया लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं है, एग्जीक्यूटिव है एग्जीक्यूटिव है सरकार, गवर्नमेंट। वो एमपीस जो कि मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, 5 साल के लिए उनका मंत्रिमंडल है, उनका जो लीडर है उसका नाम पीएम है। ये पार्ट है एग्जीक्यूटिव का।
जो ये है तीसरा ऑर्गन, जुडिशरी, नॉर्मल भाषा में अगर इसको देखना हो, जानना हो, कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट कोर्ट्स, न्यायालय। ये होते हैं हमारे देश में 3 ऑर्गन्स, और इनके मेंबर्स को बोला जाता है जजेस। आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया पूरा का? अभी जितनी हमने बात करी स्टेट लेजिस्लेचर का और पार्लियामेंट का, बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया? अब यही जो स्ट्रक्चर है ना, यही तीनों यहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। सेम सी बात अगर आप करो तो कैसे? 3 ऑर्गन जो है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यहां पर लेजिस्लेचर, जैसा कि मैंने आपसे बात करा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग बोलते हैं विधानसभा भी, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम लोग बोलते हैं विधान परिषद। लेकिन ये सारे राज्यों के अंदर नहीं है, गिने चुने राज्यों के अंदर है, लेकिन ये सारे राज्यों के अंदर है विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके जो मेंबर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं विधायक। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली के अंदर ए वर्ड आया ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है इनको, MLA। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर जो है वो मेंबर, जो बंदा है उसका नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर है उसका नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इधर जो एग्जीक्यूटिव है, जो उनका मंत्रिमंडल है, तो यहां पर है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल CM, NS, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और यहां पर जो जुडिशरी है वो न्यायालय ही है, कोर्ट्स की फॉर्मेट में ही है। दीज आर जनरली हाई कोर्ट्स, और इनके मेंबर को अगेन जज ही बोला जाता है। पहले तो बता दो ये स्ट्रक्चर समझ में आया? कोई भी दिक्कत है? हाँ बताओ। MLA और MLC इनका नाम है, जैसे इसका नाम है इस हाउस का विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं MLA। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनसे जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर जो होता है वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोकसभा के मेंबर हैं, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हैं, वो अल्टीमेटली पार्लियामेंट के मेंबर हैं। तो दोनों के दोनों, लोकसभा का बंदा है तो उसको भी MP बोला जाएगा, राज्यसभा का बंदा है तो उसको भी MP बोला जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर क्या होता है, SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को MLA अलग टर्म यूज होती है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स MLC अलग टर्म यूज होती है इनके लिए। लेकिन सेंट्रल लेवल पे जो पार्लियामेंट है, दोनों के दोनों हाउसेस से आने वालों के लिए कॉमन टर्म यूज होती है, डेट इज MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब समझ में आया? डोंट वरी, चैप्टर को आगे प्रोसीड हो रहे तो अभी तो स्टार्ट, एक लाइन भी कहाँ बोली अभी मैंने चैप्टर की, अभी तो मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अभी 1 महीना वेट तो करो। अर्पित, इतना बेसिक एस्पेक्ट समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग, सब लोग बताओ। जो पार्लियामेंट है ना दोस्तों, जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट एक ही वर्ड है, मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। ये यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन माना जाता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल ऑर्गन जुडिशरी है, ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन माना जाता है। यानी कि
पार्लियामेंट हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट हमारे देश के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग है, यही है पार्लियामेंट, यही है पार्लियामेंट। अब इसकी शेप कुछ बदल गई है। खैर इस शेप को हटाओ। ये जो शेप ली गई है एमपी में, भिंड मुरैना आपने सुना होगा। ग्वालियर के पास मुरैना में 64 योगिनी जो टेम्पल है, उस मंदिर के स्ट्रक्चर से पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के डिजाइन को कॉपी करा गया है। इस मंदिर की स्ट्रक्चर को बोरो करा गया पार्लियामेंट के डिजाइन को कॉपी करने के लिए। दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2021 प्रीलिम्स एंड इन मध्य प्रदेश। आई वॉज बोर्न इन भिंड और मैं यहाँ पर विजिट कर चुका हूँ, और बहुत सारे आप में से जो फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ से लाइव वीडियो कॉल भी करवा चुका हूँ। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस को मिस नहीं करा जा सकता। तो मैं अपना थोड़ा सा व्लॉग आपको दिखाता हूँ जो कि मैंने वहाँ पर बनाया था, और उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा टेम्पल का स्ट्रक्चर। आप देखना पार्लियामेंट से कितना मिलता जुलता है, और आपको ये वाली चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, लेट मी शो यू। यहाँ पर देखो पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है, अगर आप बाहर से देखो इसको, दिस लुक्स लाइक इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। ओके, देन आप अंदर से डिज़ाइन को देखिए, बिल्कुल जैसे पार्लियामेंट्री चेंबर्स में जो रूम्स बन रखे हैं, पूरा का पूरा डिज़ाइन वैसा ही है, पूरा का पूरा। ठीक है, यूपीएससी ने 64 योगिनी सिर्फ मंदिर के बारे में पूछा था। ये टेम्पल है, ठीक है, शिव जी का, और उन्होंने विष्णु जी का कुछ करके स्टेटमेंट ऐसी कुछ दे दी थी। ठीक है, लेकिन जहाँ पर भी वर्ड योगिनी आ जाता है वो शिव जी से कनेक्टेड होता है और उससे ही बोरो करा गया है। तो ये जगह जो स्पेसिफिक है ये आपको एमपीपीएससी में आ सकती है। दिस इज मिटावली, मिटावली। ओके, एंड ये ऊपर चढ़ के थोड़ा सा जाना पड़ता है, एंड दिस इज द टेम्पल, दिस इज टेम्पल। इससे बोरो करेगी हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री डिज़ाइन बिल्डिंग। एंड कहते हैं एक बात ये कही जाती है कि शिव जी की जो शिवलिंग होता है उसकी परिक्रमा नहीं लगाई जाती पूरी की पूरी। पार्वती जी का श्राप था, पूरी की पूरी परिक्रमा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन देर इज अ ओपन शिवलिंग हियर जिसकी पूरी परिक्रमा लगाई जा सकती है। देर इज नो स्टॉपेज हियर, एंड दिस इज द बेस्ट पॉइंट, जहां पर 64 रूम्स हैं, हर रूम के अंदर एक शिवलिंग है। इफ यू सिट इन द मिडल एंड डू इंटेंस मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस लॉ ऑफ एफर्मेशन देयर, अनरिमार्केबल एनर्जीज आपको यहां से प्राप्त हो सकती है। आज भी जो हजारों साल पुरानी जो सिद्धियां हैं उसको प्राप्त करने, यहां मेडिटेशन करने, तंत्र मंत्र की विद्याओं का पाठ करने, शिवा को प्रकट करने, यहां पर बहुत इंटेंस स्पिरिचुअल एनर्जीज की प्रैक्टिस चलती है। बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल जगह ये मानी जाती है। तो छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको फायदा मिल ही जाता है। थोड़ी बहुत भी उससे किसी पर्सन ने अगर एमपीपीएससी की तैयारी करी होती तो 2 नंबर फ्री के थे, जिसमें सोचना भी नहीं था यूपीएससी के पेपर के अंदर। काफ़ी लोगों की हवा गायब हो गई थी इस पेपर को देखते, इस क्वेश्चन को देखते हुए। तो ये मैंने आपको बताया क्योंकि आ चुका है ये वाली चीज़, और इस बारी घुमा फिरा कर 64 योगिनी ना पूछ कर वो प्रॉपर अगर जगह पूछ ले तो मैंने अभी आपको बताया, इट इज़ मिटावली।
जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है डेट इज मोरेना, मोरेना के पास है, ठीक है, ये चीज़ है। तो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये एक प्री एमिनेंट और सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है इंडिया के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। क्यों? हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे सामने दो रास्ते थे। क्या? या तो हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएं, या तो हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएं, या तो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएं, या तो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएं। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना बिकॉज वी वर इंस्पायर्ड बाय यूके और इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन, जो मर्जी कह लो। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो मॉडल जो अडॉप्ट करा, उसको एक नाम दिया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। याद रखना, वेस्ट मिनिस्टर नहीं है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। अब यहां पर कुछ दे रखा है एंड में, ये ब्लू कलर का एक ये टिक है, इसको देखते हैं क्या है ये। वेस्टमिंस्टर लंदन के अंदर एक जगह है। वेस्टमिंस्टर इज अ प्लेस इन लंदन जहां पर ब्रिटेन का पार्लियामेंट लोकेटेड है, और इस जगह को सिंबोलिज्म माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हमारे पार्लियामेंट्री मॉडल को बोला जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज हमने ग्रेट ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम को हमने फॉलो करा, अडॉप्ट करा। अब हम वो देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने ली हैं, लेकिन ब्रिटेन से हमने क्या क्या लेगेसी बोरो करी है, इसको हमने चैप्टर नंबर 3 में एक टेबल के अंदर देखा था, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हमने बोरो करी हैं। मैं एक बार के लिए आपको वेस्टमिंस्टर दिखा देता हूं जरा, ठीक है। वेस्टमिंस्टर नदी है, यहां पर लेक है, और बहुत सुंदर सा, उसको क्रॉस करते ही यहां पर आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट दिखाई देता है। ये रहा, ठीक है, ये रहा, दिन में कुछ ऐसा दिखता है। इसके मॉडल को, ये जगह है, बस इसके बस जगह के नाम पे इस मॉडल को बोला जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज द सिंबल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसने फॉलो करा वो था यूके, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, एक ही बात है, और हमने फिर उसी के सिस्टम को फॉलो करा। तो ऐसा बोला जाता है दैट वी अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। हमने अपना पूरा का पूरा पार्लियामेंट को जो मॉडल कर रखा है, बिल्कुल परछाई बनाकर, जो सेम प्रक्रिया फॉलो होती है, डिट्टो नहीं कहेंगे, परछाई बनाकर प्रॉपर ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं, इंप्लीमेंटेशन की फॉर्म में नहीं, कुछ चेंजेस तो हालांकि हैं हमने, क्योंकि कॉपी पेस्ट चीजें करी, लेकिन हमने इनिशियल लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स में पढ़ा था, सिर्फ वही चीजें हमने कॉपी करी हैं जिसको बोला जाता है विच सूटेड इंडियन कंडीशंस, विच सूटेड इंडियन कंडीशंस। ऐसा नहीं कि कुछ भी अंधाधुंध उठाकर कुछ भी चीज ला दी। तो हमारे ऊपर जो ब्लेम लगाया जाता है दैट वी बोरोड अंधाधुंध पैच वर्क, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है, दिस इज रॉन्ग टू से दिस, दैट इट इज नॉट अ पैच वर्क, इट इज नॉट अ बोरोड वर्क। पैच वर्क का मतलब बोरोड वर्क नहीं है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी हुई है इनिशियल लक्ष्मीकांत के लेक्चर्स के अंदर, यू मस्ट वॉच देम, ठीक है। कहाँ गया ये वेस्टमिंस्टर, कहाँ गया? ये रहा वेस्टमिंस्टर, ठीक है। एंड जो मैं आपको वो दिखा रहा था 64 योगिनी को अगर गूगल क्रोम से देखना है आपको, तो ये कुछ ऐसा है एरियल व्यू उसका। ये रहा, सेम है बिल्कुल हमारा इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, ये देखो, ठीक है। वही जो मैं आपको रूम्स और चेम्बर्स अभी ये दिखा रहा था मैं आपको, यहाँ पर ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। एंड इसका एरियल व्यू आपको दिखेगा लाइक दिस। जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट जो है, इसके बारे में जो चर्चा करी गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा, इसको रखा गया पार्ट 5 के अंदर, पार्ट 5 के अंदर। और 79 से लेकर 122 जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डील करते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर्स,
बाकी सब क्या है पार्लियामेंट का। अब यही जो चीज़ है ना, हमें बस इतना ही पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन इसी सब में वी विल टेक अ मंथ टू कंप्लीट दिस। ठीक है, ये क्योंकि कहने को जितना लिखा हुआ है 6-7 पॉइंट के, ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, इसको समझना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत भयंकर लेवल पे। ये तो हो गया पार्लियामेंट। दिस इज अबाउट सेंट्रल फीचर, सेंट्रल पार्लियामेंट। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ मेकिंग प्रक्रिया जो राज्य के लेवल पर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर। जैसा कि यहां पर पहली लाइन बोल रखी थी, दैट पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेजिस्लेचर एक प्री एमिनेंट पोजिशन ऑक्यूपाई करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन। प्री एमिनेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोजिशन एंड सेंट्रल पोजिशन। लेकिन है तो ये लॉ मेकिंग से कंसर्न, लेकिन इट वर्क्स एट द स्टेट लेवल। यहां पर जो आर्टिकल्स थे पार्लियामेंट के अंदर, देयर वर आर्टिकल्स 79 to 122, यहां पर 168 to 202। पार्लियामेंट के लिए पार्ट 5 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए पार्ट 6 है। ये दोनों कंबाइंडली ये सारी चीजें डील करती हैं। अगेन जैसा कि हमने पार्लियामेंट में देखा था, आर्टिकल 168 से 212 के अंदर पार्ट 6 के अंदर चर्चा करी गई है। लाइक 79 से 122 में पार्ट 5 में जब पार्लियामेंट के बारे में चर्चा करी गई है, किसके रिगार्डिंग? ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहां पर लाइन देखना, दो दीज आर सिमिलर टू पार्लियामेंट, 90% to 95% आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी, 90 to 95% आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी, लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस एज वेल। और इन्हीं डिफरेंसेस को बहुत माइन्यूटली और रिक्वायर्ड टाइम पर हाईलाइट करने के लिए मैं पैरेलली इन दो चैप्टर्स को लेकर चल रहा हूं, कि जब हम ऐसा पढ़ लेंगे तो हम कहेंगे देखो ये वाली चीज भी यहां पर सेम है। फिर हम जब भी कोई एनालिसिस करेंगे जहां पर यूनियन लेवल पर, पार्लियामेंट्री लेवल पर कुछ चीज चेंज होगी जो कि स्टेट लेजिस्लेचर मैच नहीं करती होगी, हम उसके बनाएंगे चिट्ठे कि देखो ये चीज अलग लिख लो, दिस चीज डज नॉट मैच विद द स्टेट लेजिस्लेचर। लाइक सबसे पहले तो दूसरे हाउस के बारे में बात कर लो, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, ये चीजें सेम है वहां पर, और दोनों के दोनों मेंबर्स को बोला जाता है एमपीज। लेकिन यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारे स्टेट्स में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, और इनके मेंबर्स के नाम भी अलग है, कॉमन नाम नहीं है। इसके मेंबर को हम लोग बोलते हैं एमएलए, इसके मेंबर को हम लोग बोलते हैं एमएलसी। ये अलग अलग कुछ प्रकार के डिफरेंसेस हैं। लेकिन आपको इंट्रो अच्छे से समझ में आया, सारी बातें 64 योगनी मॉडल फॉलो करना, ये मैं आपको खोद खोद के बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। आई विल टेक ऑलमोस्ट अ मंथ टू कंप्लीट दीज 2 चैप्टर्स, ऑलमोस्ट अ मंथ। लक्ष्मीकांत के सबसे बड़े चैप्टर्स हैं, लक्ष्मीकांत तो छोड़ो, लक्ष्मीकांत तो एक बुक है, पॉलिटी के सबसे बड़े चैप्टर्स में इसमें बियॉन्ड उसके पॉलिटी के जाकर बियॉन्ड आपको बताने वाला हूं। मैं आपको रियल गवर्नेंस बताऊंगा पार्लियामेंट की, कि फॉर एग्जांपल आपने लोकसभा राज्यसभा के प्रोटोकॉल पेपर्स भी तो देने हैं, ठीक है, तो आप ऑफिसर भी तो बनोगे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बताओ कोई दिक्कत? तो जो इसमें बात करी गई ना सारे के सारे दोनों चैप्टर्स के अंदर, ये सबसे पहला इट डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ पिंक कलर से, इट डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम अगले लेक्चर के अंदर यही बात पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली बात लिखी गई है, इट डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम पैरेलली लेकर चलेंगे कि पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है। यहाँ पर कोई बेसिक दिक्कत, आपको कोई बेसिक समस्या बताओ? तो इस डिस्कशन में फिलहाल लेते ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।